चाहते हैं कि सरकार सिर्फ वोट के लिए होती है। नेता जो है वो सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं और किसान के हित के लिए कोई सरकार नहीं है। चुनाव में लगे वोट दो हमको, बस 5 साल के लिए फिर फुर्सत। वोट मांगते हैं, समस्या कोई नहीं सुनता है। यहाँ पर जो घूस खिला 50-50 बोरी ले जा रहा है, किसी को एक नहीं मिले, बेचारा 4 दिन लेने में लगे आज। दुकानदार बांट रहा तो इनको दीजिए और हमारा सारा। उत्तर प्रदेश के झांसी में कई दिन बीतने के बाद भी खाद की किल्लत की समाप्ति नहीं हुई। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कितने सैकड़ों लोग खड़े हैं यहाँ पर, लेकिन उन लोगों को खाद अभी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बात करें सरकारी खाद विभाग की जो स्टॉल लगे हैं उन पर भी लोगों को खाद नहीं मिल रहा। कई घंटों से लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन खाद की पूर्ति कई दिनों से लगे हैं, पूर्ति नहीं हो पा रही है। हम एक प्राइवेट जगह पे आए हैं, वहाँ पर भी लोगों को खाद नहीं मिल पा रहा है। क्या आपको समस्या आ रही है यहाँ पर खाद की? समस्या ये है सर कि खाद नहीं मिल रहा है। 15 दिनों से हम लोग 24 घंटे चिरगांव में गए तो वहाँ भी बैठे, लेकिन खाद रखा है लेकिन बांट नहीं रहे हैं। यहाँ जैसे अभी हम देख रहे हैं, अभी एक ट्रक आया है खाद का, एक ट्रैक्टर ट्रॉली आई है, उसमें काफ़ी मात्रा में खाद की बोरियां आई हैं, तो आप लोगों को वो नहीं मिल पा रही है? नहीं मिल पा दिया है साहब। 1 घंटे ही खड़े हम यहाँ पे, बोला साहब आएंगे कल बांटेंगे। अब कल अभी खेती होना है, कल क्या करेंगे खाद का? कब से आप परेशान हैं? कब से लगे? सर कल दिन भर लगी रहे लाइन में, आ जाए सुबह से करे, आज की छुट्टी है, कल लाना, कल मिलेगा खाद। सुबह से खड़े हैं, अब कल साहब फिर भागना है, कल भी नहीं मिलने। कल जही बोली थी कल लाना सुबह 9 बजे तक, 8 बजे। खाद आप लोगों को समय पे नहीं मिलता तो कितनी समस्या आएगी आपको खेती करने में? खेती खराब होगी, क्या होगा? कुछ नहीं निकलेगा, वो तो साल ही निकल जाएगी पूरी। 15 दिन और रहेगा बस, 10 दिन खाद बिना के लिए। सूख गए खेत, दोबारा ये राने यही खाद बिना 15-20 दिन लेट हो जाएगा। ये ना है नहीं तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये खाद क्यों नहीं दिया जा रहा? काला बाजारी कर रहे हैं? बराबर खाद बिल्कुल काला बाजारी हो रही। तो आप लोगों को जैसे ये खाद जिन लोगों को मिला है सही रेट पर मिल रहा है? नहीं, गलत रेट पे मिल रहा है। 15 महंगी मिली है बोरी। हाँ, वो महंगी मिली है बोरी। 1500। बताइए। देखिए यही बोरी उचित रेट पर नहीं मिल रही है। प्राइवेट ये लोग प्राइवेट में अपना वो मतलब क्या बोलते 1550 बेच रहा है, वो ब्लैक करके। अभी वो भी सही से नहीं मिल रहा है खाद। तो सरकार क्या कर रही है? यहाँ के जो अधिकारी हैं वो काला बाजारी रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। वो लोग खूब पैसा कमा रहे हैं, वो केवल अपनी सरकार बनाने के उसमें क्या कह रहे हैं? ये कहना चाहते हैं कि सरकार सिर्फ वोट के लिए होती है। नेता जो है वो सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं और किसान के हित के लिए कोई सरकार नहीं है। आप ये समझो कि अखिलेश आ रहा है चिरगांव में तो वो किसान की समस्या सॉल्व करे नहीं। अभी 10-15 दिन पहले चिरगांव में 3600 धान बिकी, अब वो 2700-2800 बिक रही है। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम सपा सरकार से परेशान थे तो हमने बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन बीजेपी में और सबसे बेकार है। सपा तो किसान के हित की है, किसान के लिए सपा हित की है, लेकिन बीजेपी तो सबसे बेकार सरकार है। यहाँ के विधायक हैं, स्थानीय विधायक, आप लोगों की कोई समस्या नहीं सुन रहे? चाहे स्थानीय विधायक, हाँ, क्या कर रहा है? वो किसानों की समस्या सॉल्व कर रहा है? नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो इस वक्त चुनाव में लगे हैं। वोट दो हमको, बस 5 साल के लिए फिर फुर्सत। बस नेता वोट मांगने फिर आएंगे, आप लोगों की समस्या से उन्हें कोई मतलब नहीं। भाई सर वोट मांगते हैं, समस्या कोई नहीं सुनता है। समस्या सुने, आज हमें खाद के लिए बैठे, खाद दिलाएं तब तो है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर खाद, और किसानों को वही खाद योगी सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। किसानों में आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं, लेकिन उनको खाद नहीं मिल रहा। खाद की काला बाजारी लगातार जारी है। मेरे सामने यहाँ पर एक ट्रैक्टर आया है, लेकिन उसको बंद कर दिया गया, और 2 ट्रैक्टर आए, स्थानीय लोग बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी किसानों को खाद नहीं दिया जा रहा। किसान रेट ज़्यादा देने को भी तैयार हैं जितनी बोरी है, लेकिन फिर भी किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो। क्या कहना चाहेंगे आप? ज़्यादा रेट भी देते जा रहा है, लेकिन फिर भी नहीं मिलता है खाद। अगर ऐसे में अब आप लोगों को समय पर खाद नहीं मिलेगा तो आपकी खेती क्या हो पाएगी? क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को? खराब हो जाएगी, आधी नहीं निकलती है। हम क्या कह रहे हैं, आधी खेती नहीं निकलती है। अगर क्या कह रहे हैं आप? किसी को 10-10 बोरी दे रहा है, जो बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, दम दे के दे रहा है। यानी कि जिनकी सेटिंग है यहाँ पर जो घूस खिला 50-50 बोरी ले जा रहा है, किसी को एक नहीं मिले, बेचारा 4 दिन लेने में लगे आदमी। मतलब ये यहीं पे नहीं है, हर जगह ये सिस्टम है। चाहे राजापुर चलेगा, चाहे रक्सर चलेगा, कहीं पे भी जाओ आप। हम आपको और हमारे साथ आइए, हम आपको दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाइए खाद की दुकान। अभी इसमें कई बोरियां खाद की ट्रैक्टर की आई हैं, लेकिन इस दुकान को भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कोई जिम्मेवार है? कोई है यहाँ पर?
अरे ये बताइए, ये दुकान अभी खाद की बोरियां आई, किसान लाइन लगाए खड़े हैं कई। इसका मैसेज आ जाए, अब यह लाया है साहब आ रहा है, कल साहब ने बंटवाया था साहब। जब कौन सा आप बंटवाते हैं जी किनसे बात कर बताइए। साहब आए वे चंदन सिंह की नियुक्ति है यहाँ पे, किस विभाग में है? वे कृषि विभाग में। हाँ, तो अभी हमने फोन करा तो अभी वहीं से आ रहे हैं। किसान यहाँ बैठा है आकर भूखा प्यासा। नहीं, एक मिनट मेरी बात साहब सुन तो पूछ रहे हैं। एक मिनट मेरी बात हाँ, तो सुन। आप सुन लो। हाँ, बता किसान घर से आया है, हाँ। भूखा प्यासा, खाना हाँ, भी नहीं खाया हाँ, है। हाँ, हाँ। अभी बोलते हैं 2 बजे बटेगा, कोई बोलता है 2:30 बजे नहीं, बटेगा। नहीं, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए। सर आप कोई एक हाँ, मिनट, आप कोई कहता है 3 बजे, 2 बज जाएंगे तो कहेंगे 3 बजे बटेगा। अच्छा, एक एक मिनट, मिनट। यहाँ के जो मेन मुखिया हैं वो जो बांटते हैं उनका नाम तो बताइए आप। अरे हम ही हैं बताइए। जो पहली बात तो जो अच्छा, हमारी सुनिए, आपकी बात सब जायज है, जो अधिकारी आएंगे। पहले 1 मिनट हमें सुन लो। पहले दो यहाँ है 6 लाइसेंस रक्षा क्षेत्र में, और 6 लाइसेंस में से 5 दुकानदार कोई बांट नहीं रहा है, केवल अपने ही हैं। और यदि अपने ही बांट रहा है केवल, और 5 दुकानदार कोई नहीं बांट रहा, सब जिक्र कर रहा हूँ। और यदि इनमें से कोई किसान जो कह दे कि 5 दुकानदार बांट रहा, तो इनको जूता और हमारा सर, केवल मैं ही बांट रहा हूँ। और मैंने कल सुबह 6 बजे से रात में 8 बजे तक बांटे कि किसान परेशान ना हुए। और अभी आया है तो मतलब आओ और हमारा सर और मैसेज आया है। नहीं, आप लोग इसका मैसेज आया है। नहीं, हम आपकी बात समझ रहे हैं कि नहीं इनका बांटो, इनका तो एक इनको भी एक जूता और हमारा सर। कल बटा के इनकी एक बात जायज है कि 6 लोगों के पास यहाँ पर लाइसेंस है, एक लोग के पास पूरी भीड़ आ रही है। तो जितना ये कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी हम आपसे कह रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं किसानों के लिए, लेकिन फिर भी आप किसानों की समस्या समझिए और किसानों को परेशानी नहीं हो। सामने आज हमसे कही थी कि आज खाद का कहते आए तो हम अपने सामने बंटवा। सुनो तो अरे नहीं, आपका लाइसेंस तो ये क्या कंपलसरी है कि साहब आपके यहाँ बंटवाएं और दुकानों पे नहीं बंटवाएं? साहब सबकी दुकान पे जाते साले ने तारों लगा के भाग जा साहब। साहब को टाइम आवे को पहले माल सुनो तो एक मिनट तो जाओ तुम का टाइम यहाँ क्या है? सर को टाइम कोई नहीं है। सुनो तो सर तो को वो सिर्फ अपने बच्चे अरे अपने नहीं यार, मेरी बात है। अरे सुनो, अब आप नहीं रोक, आप हमें साहब को अपने पास नहीं है तो माल तो अपन ने अपने पैसे जमा करवाए, तो मेरे ट्रैक्टर आए तो साहब को अब फोन लगाओ, साहब आ रहा है माल। हाँ, साहब को फोन आओ तो 9 बजे पैसे जमा करके नंबर तो साहब को फोन आओ तो। देखिए, आप समझ सकते हैं किसानों का गुस्सा जायज है। दुकानदार अपनी समस्या बता रहा है कि यहाँ पर 6 लाइसेंस हैं रक्षा क्षेत्र में, इस डेली क्षेत्र में, लेकिन 6 लोगों में से केवल एक ही दुकानदार इन किसानों की पूर्ति के लिए है। बाकी जो लोग हैं यहाँ पर लाइसेंसधारी, वो यहाँ से अपनी दुकानें बंद किए हुए हैं। नहीं, आप उनकी समस्या समझिए, वो कोऑपरेट कर रहे हैं। आप बांट रहे हैं, आपका कहना सही है। आप नंबर दीजिए, आप भैया आप अरे भैया बाप सुनो, उनका हम आप लोगों की समस्या समझ, नंबर दीजिए, हम उनसे बात करें कब आ रहे हैं वो। जब भी माल आओ पूरे गांव को बांटो, किसान की भी आदमी आपकी दुकान आप हो सकता है इनकी जगह हो तो आप भी समझें, वो कोऑपरेट कर रहे हैं तो आप भी करो। 1000 आदमी रहे, हम खाना नहीं नंबर बोलो। अब हमें नंबर 1 मिनट नंबर ले लीजिए, बात करें। नहीं, आपकी ठीक है, आप जाए, ठीक बांटा है, बांटा है इन लोगों ने खाद। कल खाद बढ़ा दो, कल दिन भर बांटो, वो सब दुकान पे धरो, कोई नहीं बांट रहा है, सब लोग धरे। सब लोग कह रहे हैं अगर ये बांट रहे हैं तो इनकी समस्या का आप लोग भी समझो, उनको कोऑपरेट करो, आप लोग कोऑपरेट करो, ये देंगे। आप लोगों का भी ये फर्ज बनता है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं किसानों की, आपको दुआएं लगेंगी, ठीक है? आप इनके साथ खड़ोगे तो इन लोगों को आप खाद दीजिए। आप सबसे बड़ी समस्या, आप रुकिए, आप सबसे बड़ी समस्या ये है, एक यहाँ पर और सामने आ रही है, दुकानदार परेशान है। यहाँ पर जो लोग खाद लेने के लिए खड़े हैं वो भी कई घंटों से खड़े हैं, परेशान हैं। परेशानी का कारण ये है कि यहाँ पर जो खाद विक्रेता और भी हैं जिनको सरकार ने लाइसेंस दिया है, वो लोग अपना समय से खाद का बेचने का निर्वाहन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते बड़ी समस्या इन किसानों के लिए आ रही है।
सरकार से और अधिकारियों से गुजारिश है कि जो लाइसेंसधारी हैं उन पर कार्रवाई करें अगर वो खाद इन किसानों को नहीं दिला पा रहे हैं। यही चाहते हैं आप? जी सर, जी सर। मिले तो भीड़ भी कम हो जाए। जैसा कि टाइम समाचार की टीम डेली गांव में आई है जहां पर खाद की किल्लत अभी भी बदस्तूर जारी है। योगी सरकार भले ही दावा कर रही हो कि खाद की समुचित व्यवस्था करा दी गई है, लेकिन खाद की किल्लत इस जनता को देखकर आप लगा सकते हैं। पुष्पेंद्र यादव, टाइम समाचार, डेली गांव, झांसी।